केलवा के पात पर उगेलन सूरजमल। केलवा के पात पर उगेलन सूरजमल, जाके और झुके रे। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तजनों, आज हम छठ पूजा की कथा का श्रवण करेंगे। आपको छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। कार्तिक शुक्ल पक्ष की षष्ठी को छठ पर्व मनाया जाता है। ये 4 दिवसीय पर्व मुख्य रूप से बिहार में मनाया जाता है। कार्तिक मास की अमावस्या को दिवाली मनाने के 6 दिन बाद कार्तिक शुक्ल को मनाया जाने के कारण इसे छठ कहा जाता है। यह 4 दिनों का त्यौहार है और इसमें साफ सफाई का खास महत्व होता है। इस त्यौहार में गलती की कोई जगह नहीं होती। इस व्रत को करने के नियम इतने ज़्यादा कठिन हैं, इस वजह से इसे महापर्व और महाव्रत के नाम से जाना जाता है। कौन है छठी मैया? छठ देवी सूरज देव की बहन है और उन्हीं को प्रसन्न करने के लिए जीवन में महत्वपूर्ण है सूर्य व जल की महत्ता को मनाते हुए इन्हें साक्षी मानकर भगवान सूर्य की आराधना तथा उनका धन्यवाद करते हुए गंगा, यमुना या किसी भी पवित्र नदी या तालाब के किनारे यह पूजा की जाती है। षष्ठी माँ यानी छठ माता बच्चों की रक्षा करने वाली देवी है। इस व्रत को करने से संतान को लंबी आयु का वरदान मिलता है और पुराण में भी बताया गया है। इस बात का उल्लेख है कि सृष्टि की अधिष्ठात्री प्रकृति देवी ने अपने आप को 6 भागों में विभाजित कर लिया था। इनके छठे अंश को सर्वश्रेष्ठ मातृ देवी के रूप में जानते हैं, जो ब्रह्मा की मानस पुत्री है और बच्चों की रक्षा करने वाली भी है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी को इनकी पूजा की जाती है और आपने ये देखा भी होगा कि जब किसी शिशु का जन्म होता है उसके 6 दिन बाद माँ षष्ठी माता की पूजा होती है और बच्चे की लंबी आयु के लिए प्रार्थनाएं की जाती हैं। उनका स्वास्थ्य ठीक रहे, बच्चे को सफलता मिले, दीर्घ आयु होने का आशीर्वाद मिलता है। पुराणों में इन्हीं देवी का नाम कात्यायनी बताया गया है, जिसमें नवरात्रि की षष्ठी तिथि को कात्यायनी माता की पूजा होती है। लोग उनकी पूजा संतान की लंबी उम्र और उनकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए करते हैं। छठ पर्व का तीसरा दिन सबसे खास होता है, क्योंकि इस दिन महिलाएं 36 घंटों निर्जला व्रत करती हैं। वह पानी भी ग्रहण नहीं करती और पूरी श्रद्धा भाव से इस व्रत को करती हैं। संध्या में डूबते सूर्य को अर्घ दिया जाता है और फिर दूसरे दिन उगते सूर्य की पूजा होती है, फिर अर्घ दिया जाता है। और यह पर्व जो है वह बिहार, झारखंड आदि जगहों पर मनाया जाता है। इस पर्व को डाला छठ, सूर्य षष्ठी और छठ पूजा आदि के नाम से जानते हैं। इस त्यौहार में मुख्य रूप से भगवान सूर्य और छठी माता की पूजा होती है। छठ व्रत पूरा करने से पहले इसकी कथा पढ़नी जरूरी माना जाता है। तो आइए सुनते हैं छठ पूजा की कथा। एक कथा के अनुसार प्रियव्रत नाम का एक राजा था। उनकी पत्नी का नाम मालिनी था। राजा प्रियव्रत और उनकी पत्नी मालिनी संतान सुख से वंचित थे। उनको संतान नहीं हुई। इस बात से राजा रानी दुखी रहने लगे थे कि हमारे तो कोई पुत्र नहीं है, हमारी कोई संतान नहीं है। एक दिन उन्होंने
संतान प्राप्त करने की इच्छा से महर्षि कश्यप से पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया। महर्षि ने यज्ञ संपन्न करने के बाद मालिनी को एक खीर दी। खीर का सेवन करने के बाद मालिनी गर्भवती हो गई और उसके गर्भ से 9वें महीने में एक पुत्र की प्राप्ति हुई। लेकिन देखिए, दुर्भाग्य से उस पुत्र की मौत हो गई। यह देखकर राजा रानी बहुत दुखी होने लगे, उदास रहने लगे। इस वजह से राजा ने आत्महत्या करने का मन बना लिया था। परंतु जैसे ही राजा आत्महत्या करने लगे तो उनके सामने भगवान की मानस पुत्री देवसेना प्रकट हुई और उन्होंने कहा, मैं षष्ठी देवी हूँ और मैं लोगों को पुत्र का सुख प्रदान करती हूँ। जो व्यक्ति सच्चे मन से मेरी पूजा पाठ करता है, मेरे व्रतों का नियम से पालन करता है, मैं उनकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती हूँ और उसको पुत्र भी प्रदान करती हूँ। राजा, यदि तुम मेरी विधि विधान से पूजा करोगे तो तुम्हें मैं अवश्य ही पुत्र प्राप्ति का वरदान दूंगी। देवी के कहे के अनुसार राजा प्रियव्रत ने कार्तिक शुक्ल की षष्ठी तिथि को देवी षष्ठी की पूजा की। इस पूजा के फलस्वरूप रानी मालिनी एक बार फिर से गर्भवती हो गई और 9वें महीने बाद उसे एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। कहते हैं तभी से छठ पर्व मनाए जाने की परंपरा शुरू हो गई थी और इस पर्व से तो बहुत ही ज़्यादा कथाएं प्रचलित हैं, जिसके अनुसार महाभारत काल में जब जुए में पांडव अपना सारा राजपाट हार गए थे, तब द्रौपदी ने छठ व्रत रखा था। द्रौपदी के इस व्रत से प्रसन्न होकर षष्ठी देवी ने पांडवों को उनका राजपाट वापस दिया था और वह अपने राजपाट में सुखपूर्वक रहने लगे थे। और दूसरी भी एक पौराणिक कथा है जो सुनने को मिलती है। महाभारत काल में सूर्यपुत्र कर्ण सबसे पहले सूर्य देव की पूजा की थी उन्होंने, और कहा जाता है घंटों पानी में खड़े होकर कर्ण सूर्य देव को अर्घ देते थे। सूर्य देव की कृपा से कर्ण एक महान योद्धा था, वह दान पुण्य बहुत करता था और तब भी छठ में अर्घ्य देता, दान करता, तभी से यह परंपरा चली आ रही है। और कहा जाता है कि छठ जो पूजा होती है उसमें क्या क्या सामग्री जो होती है, छठ पूजा के लिए कुछ सामग्रियों की विशेष आवश्यकता होती है। इन पूजन सामग्रियों के बिना कहते हैं छठ पूर्व पूरा नहीं होता। छठ पूजा की पूजन सामग्रियों में बांस की टोकरी, सूप, नारियल, पत्ते लगे गन्ने, अक्षत, सिंदूर, धूप दीप, थाली लोटा, नए वस्त्र, नारियल पानी वाला भरा हुआ और अदरक का हरा पौधा, मौसम के अनुसार फल, मिट्टी या पीतल का कलश, कुमकुम, पान, सुपारी आदि उस चीज़ में होनी चाहिए। अब पूजा विधि कैसे करें? छठ पूजा के दिन शुभ मुहूर्त में उठे, स्नान आदि कर ले और फिर आप छठ पर्व का संकल्प लें सच्चे मन से। सूर्य देव और छठी मैया को ध्यान में रखते हुए व्रत का संकल्प लेना चाहिए। व्रती को छठ पूजा के दिन अन्न ग्रहण नहीं करना होता, निर्जला रहते हैं और सारे विधि विधान से उसका पालन करते हैं। पहले दिन संध्याकालीन अर्घ्य दिया जाता है, जिसमें डूबते सूर्य को अर्घ देते हैं। ऐसे में इस दिन सूर्यास्त से थोड़ा पहले छठ घाट पर पहुँचे और वहाँ स्नान करने के बाद सूर्य को पूरी निष्ठा से अर्घ दिया जाता है। इस दिन भगवान सूर्य को अर्घ देने के लिए बांस या पीतल की टोकरी या सूप का उपयोग किया जाता है।
ऐसे में बांस या पीतल की टोकरी का इस्तेमाल करते हुए सूर्य देव को अर्घ दिया जाता है। छठ पूजा में जिन टोकरियों या सूपों का इस्तेमाल किया जाता है उसमें तो गन्ने और फल फूल और पकवान, आपने कुछ भी मीठा बनाया हो वो, और पूरी पूजन सामग्री को अच्छे से रख लिया जाता है। और फिर इसके साथ ही टोकरी पर सिंदूर लगाते हैं, सूर्य देव को अर्घ देते हैं। और टोकरी में सभी पूजन सामग्रियां का होना बहुत ज़रूरी होता है। इसके साथ ही पूरे दिन और रात भर निर्जला व्रत रखकर अगले दिन सुबह उगते हुए सूर्य को जल अर्पित करें। सूर्य देव को अर्घ निवेदित करने के साथ मन ही मन में अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करना चाहिए, कहना चाहिए कि हमारी सभी इच्छाओं को पूरा करें। अब जो 5 नवंबर को नहाए खाए है, छठ पूजा के पहले दिन नहाए खाए होता है। इस दिन व्रती स्नान एवं ध्यान करने के बाद कद्दू भात का सेवन करती हैं। छठी व्रती को नहाए खाए के दिन शुद्ध और सात्विक भोजन ग्रहण करना होता है। इसके साथ ही इस दिन छठ व्रती भोजन कर लेती हैं, तभी अन्य घर के सदस्य भोजन करते हैं। इस साल छठ जो पूजा है वो 5 नवंबर को है और फिर 6 नवंबर को खरना है। दूसरे दिन खरना करते हैं। इस दिन व्रती महिलाएं स्नान करने के बाद चावल या गुड़ की खीर बनाकर खरना माता को अर्पित करते हैं। इस प्रसाद को मिट्टी के नए चूल्हे पर आम की लकड़ी से जलाकर बनाया जाता है। शाम को पूजा के बाद घर के सभी सदस्य पहले खरना का प्रसाद ग्रहण करते हैं, फिर भोजन करते हैं। खरना प्रसाद बेहद शुभ माना जाता है। इस प्रसाद के खाने के बाद व्रत शुरू हो जाता है। छठ पर्व का जो तीसरा दिन होता है वह 7 नवंबर को डूबते सूर्य को अर्घ दिया जाता है। छठ पूजा का तीसरा दिन बहुत खास होता है। इस दिन शाम को अस्तगामी सूर्य यानी डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है। टोकरी में फलों, पेठुओं, चावल के लड्डू आदि अर्घ्य सूप को सजाया जाता है। नदी या तालाब में कमर तक पानी में रहकर अर्घ देते हैं। फिर 8 नवंबर 2024 को उगते सूर्य को अर्घ देना है। चौथे दिन उगते सूर्य को अर्घ देते हैं। इसके बाद ही 36 घंटे का यह व्रत जो होता है समाप्त हो जाता है। छठ पूजा में मन और तन की शुद्धता बहुत जरूरी है। अर्घ देने के बाद व्रती प्रसाद का सेवन करते हैं और व्रत का पारण करते हैं। प्रिय भक्तजनों, आपको छठी मैया की हार्दिक शुभकामनाएं और छठी मैया आपकी सभी इच्छाओं को पूरा करे, आप पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें।